हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है सृष्टि। आज है हमारी 5th क्लास। सॉरी कि मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज़ मैं कहीं चली गई थी, मुझे कहीं जाना था इसलिए, और मुझे टाइम नहीं मिला। और दूसरी बात, शाम तक मैं वीडियो बना सकती थी पर मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और सनलाइट थी नहीं। सनलाइट में वीडियोस काफ़ी क्लियर बनती हैं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो इसके लिए सॉरी। तो आज की 5th क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट में सिखाया था कि आप जो हम सर्कल बनाते हैं उसको कैसे डेकोरेट करें और फिर उसके ऊपर किस तरह फूल पत्ती बनाएं। तो फूल पत्ती मैंने आपको बताई नहीं थी, तो इसीलिए आज मैं आपको वो फूल पत्तियाँ बनाना बता रही हूँ कि आप फूल पत्तियों को किस तरह डेकोरेट करें उनके अंदर, और आप कौन से डिज़ाइन ऐड कर सकते हो वो मैं आपको पूरा एंड तक बताऊँगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल बेसिक डिज़ाइन है। हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए पहले बेसिक ही सीखेंगे। ये मैंने सिंपल एक बना लिया है। इसको फिंगर पे भी बना सकते हो, हथेली में सेंटर में बना सकते हो। जो एकदम सिंपल सा, ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहते हैं, सिंपल सा फूल बनाकर भी मेहंदी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने फ्लावर बनाया उसको दूसरी तरीके से हम बनाएंगे। मैंने जैसे पॉइंट कर लिया है, उसमें हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कितनी दूरी पे सर्कल को मूव करें। तो इसमें हमें अंदाज़ा हो गया है। तो हम पॉइंट को पॉइंट से ऐसे घुमाव देते हुए, जो हमने हाफ सर्कल सीखा था उसके अकॉर्डिंग घुमाव देते हुए फ्लावर को क्रिएट करेंगे। और बहुत आराम से धीरे कोन चलाना है, हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जब आपको खुद से डिज़ाइन बनाने आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने फ्लावर उस तरह से बनाया है डॉट डॉट करके। तो उससे ज़्यादा ठीक नहीं बना है, पर अगर आप डॉट डॉट करके बनाएंगे तो मे भी आप अच्छा बना सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया बताया है, पर मैं इस तरह अंदाज़ा नहीं बनाती हूँ, मैं कभी डॉट डॉट करके नहीं बनाती हूँ। तो यही जो सर्कल बना रही हूँ ना, इस सर्कल की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सर्कल बहुत ज़्यादा रूटीन में है, हर फ्लावर्स के साथ आप इस सर्कल को देखते होंगे। जो अब ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरह, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ये भी बहुत अच्छा है और ये हर वीडियो में आपने देखा होगा मेरे चैनल की, जो मेरा आर्ट ऑफ सृष्टि का चैनल है मेहंदी डिज़ाइन का, आपने वहाँ देखा होगा। ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये फटाफट बन भी जाता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो अब हम वो हार्ट शेप वाला बनाएंगे डिज़ाइन। ये बेसिक है और ये बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट फ्लावर है। एक तो झटपट बन जाता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसको बनाना आसान है, इतना टिपिकल नहीं है ये। बस ये जो पत्तियाँ हैं थोड़ी बराबर आए, थोड़ी बहुत रह भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस गोलाई में होना चाहिए, वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए बस दिखने में। तो हम इसमें शेड देंगे क्योंकि इस फ्लावर में क्या शेड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और शेड है ना, आप एकदम लाइट दीजिए, एकदम डार्क मत दीजिए, नहीं होता ना वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, उभर के बिल्कुल भी नहीं आएगा। कई लोग क्या बहुत डार्क शेड देते हैं, ऐसा लगता है कि उसको फिल ही कर दिया, पूरा भर दिया मेहंदी से। इस तरह नहीं हो चाहिए, एकदम हल्का हल्का बिना कोन को चलाए जो ऊपर वाली लाइन होती है बस उससे हल्का हल्का हमें नीचे को इस तरह लाइंस करनी होती हैं। शेड ऑटोमेटिक आ जाता है, मेहंदी से मेहंदी नहीं निकालनी होती है इसमें कौन से। तो ये हमारा फ्लावर एकदम रेडी हो गया है। अब इसी तरह का एक और फ्लावर बनाएंगे और उसमें हम डिफरेंट शेड देंगे। मैं आपको शेड भी साथ के साथ बता दूंगी कि किस तरह के फ्लावर में या किस तरह की पत्ती में किस तरह का शेड अगर आप देंगे, कौन सी पत्ती हाईलाइट करनी चाहिए, किस तरह की पत्ती हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। इसमें मैंने जो पैटर्न्स बनाए हैं वो छोटे बनाए हैं, उसमें थोड़े बड़े हैं, वो आपके ऊपर है। बड़े भी बनाओगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा गोलाई आनी चाहिए, उसमें एक्यूरेट होना चाहिए। यूँ नहीं कोई लंबा है कोई छोटा है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी तरह का फ्लावर हम यहाँ बनाएंगे और उसमें डिफरेंट शेड देंगे। और दोनों में फिर मैं आपको डिफरेंट बताऊँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस डिज़ाइन को हम ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने पत्तियाँ भी बहुत मतलब छोटी
और कम चौड़ी बनाई है। उसमें मैंने थोड़ी फैला के बनाई है। मेन रीज़न ये है कि फैला के इसलिए, जब भी आप फैला के कोई पत्ती बना रहे हो तो उसमें आप ऊपर से शेड दोगे तो अच्छा लगता है, और थोड़ी बिछी हुई पत्तियाँ बनाओगे तो उसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ शेड दोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि उसमें अगर ऊपर से नीचे की तरफ दोगे तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे से वो उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इसलिए जहाँ से वो ज़्यादा चौड़ा होता है वहीं से आपको शेड देना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें नीचे की से ऊपर की तरफ शेड दिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा चौड़ाई है। ये अपना अपना है, कई लोग ऊपर से भी देते हैं, जैसे मैंने पहले वाले फ्लावर में दिया। पर ये आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं किसी चीज़ को तो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कौन सा फ्लावर कैसे अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, मैं इसको हाईलाइट करूँगी क्योंकि जिधर से शेड निकल के आ रहा है वो वाली लाइन डार्क होनी चाहिए, वो तभी अट्रैक्टिव होता है। उस वाले फ्लावर में अगर आप देखेंगे तो मेरा हाथ हटने के बाद आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें नीचे से ऊपर की तरफ शेड आ रहा है, तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमने ऊपर की तरफ हाईलाइट किया है, सिर्फ हल्का सा प्रेस करके बस उसको फिर पतला कर देना है। दोनों में देख सकते हैं दोनों फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इसमें भी हम नीचे की तरफ से शेड देंगे, क्योंकि पत्तियाँ बहुत छोटी हैं, इसलिए बड़ी पत्तियाँ होती हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ शेड देना चाहिए। और इसमें हम डॉट कर देंगे, कि आप डॉट भी कर सकते हो। अगर आप शेड नहीं करना चाहते हो तो आप डॉट करके ये फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए 4 तरह के फ्लावर हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत रनिंग में रहते हैं, फटाफट बन भी जाते हैं। तो अब हम अगला फ्लावर सीखेंगे कि हमें किस तरह से बनाना है। डॉट के साथ ही स्टार्ट की। डॉट करना मैंने आपको सिखाया था कि मेहंदी को एक जगह रख के और बस प्रेस कर दीजिए, जितना बड़ा आपको डॉट चाहिए उतना बड़ा डॉट बन जाएगा। इसके सर्कल को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने अंदर एक पॉइंट किया, फिर उसको सर्कल किया, फिर एक सर्कल किया, उस सर्कल को हाईलाइट किया, फिर उसके पास एकदम पतला पतला मेहंदी निकाल के, पतली पतली मेहंदी निकाल के फिर उसको एक तरह से हाईलाइट कर दिया है। वो बीच सेंटर का जो सर्कल है वो हाईलाइट हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो जब अपन हाथ पे लगाएंगे तो वो चीज़ ज़्यादा रचेगी, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई। इस तरह से हम पेटल्स बना लेंगे यहाँ पे भी। और ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट क्लास सिखा दी, सेकंड सिखा दी तो आप उसको रिवाइज़ ना करें। प्लीज़ आप उसको रिवाइज़ करें ताकि उस चीज़ की आपको आदत हो जाए, आपको दोबारा मुड़ के देखना ना पड़े। तो ये हमने बना लिया है। अब हम इसके चारों तरफ पत्तियाँ बनाएंगे, और पत्तियों के लिए निशान करना ज़रूरी है, क्योंकि पत्तियों के डिस्टेंस हमें ज़रूरी होते हैं नापने, क्योंकि वह नीचे से फैलती हुई ऊपर की तरफ आती है। तो इसमें हमें डिस्टेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह घुमाया और इस तरह बाहर निकाल के फिर उसको उससे जोड़ दिया। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर बस पत्ती लगना चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए, गोलाई अच्छी आनी चाहिए। मैंने आपको कहा है कि अगर आप गोलाई में लेना चाहते हो तो हल्की हल्की मेहंदी लगा लीजिए चारों तरफ, कि हमें इसके अंदर में ही डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन को एक्यूरेट ले सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पत्ती बना ली है। बस एक्यूरेट होना चाहिए, गोलाई में आना चाहिए। थोड़ी बहुत तो सबकी रेडीमेड ही चलती है। ये लीजिए, ये जैसे मैंने पत्तियाँ बना ली है चारों तरफ। अब इसमें हम अलग तरह से शेड देंगे। पहले हम बीच में दे देंगे, ये साइड में मैंने पतली पतली लाइन निकाली और बीच में हमने शेड दे दिया। इसकी गोलाई के अकॉर्डिंग ऐसे लाइन निकाली, शेड दे दिया। ये आप शेड जो लाइन से है ना, पतली लाइन दोनों तरफ से खींच के फिर बीच में शेड
ऐसे ही डिज़ाइन में दे सकते हैं जब वो नीचे से इस तरह उठती हुई ऊपर को बंद हो रही है, उनमें ही ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। ये जो ऊपर फ्लावर्स बनाए हैं इनमें इतने सुंदर नहीं लगते हैं। ये डिज़ाइन बनाने को आप बना सकते हो, पर इनमें आप ज़्यादा, क्योंकि वो जो उसकी गोलाई है वो उसके साथ में चलती है, इसलिए इस तरह के डिज़ाइन ऐसे पत्तियों में ही अच्छे लगते हैं। हल्का हल्का बस एकदम पतली लाइन होनी चाहिए जो मुझे बस थोड़ा अलग से दिखे, और हल्का हल्का पिच का हम शेड दे देंगे। इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, पर इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम डिफरेंट टाइप का फ्लावर बनाएंगे। इससे मैंने अंडा शेप में गोलाई बनाई है और बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकालेंगे। नीचे की पत्तियाँ हम पतली निकालेंगे फैली हुई, ऊपर से हम निकालेंगे उठी हुई थोड़ी। ये फ्लावर आपने देखा होगा, वैसे कौन सा है ये तो मुझे पता नहीं, पर इस तरह के फ्लावर भी काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में इस तरह डॉट डॉट कर देंगे जगह जगह पे, और इसमें ऊपर से नीचे की तरफ शेड देंगे जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरह हमें शेड देना, एकदम हल्का हल्का शेड देंगे। शेड देना अगर आप सीख जाएंगे तो एक तरह से आप शेडेड मेहंदी तो लगाना 100% सीख ही जाएंगे। उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको बड़े बड़े फ्लावर्स बना लिया या अम्बी बना ली, पत्ती बना ली, ज्वाइन करते हुए बस उनमें शेड देना होता है। मेरे पास कमेंट आया था कि हमें डिज़ाइन ज्वाइंट्स करना कब सिखाएंगे। मैं मेरी हर वीडियो में कहती हूँ कि ये भी बेसिक चल रहा है, बेसिक में जो डिज़ाइंस आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और फिर उसके बाद में हमें यही सीखना है, और फिर उसके आगे कुछ रहेगा नहीं। आप जब तक डिज़ाइन बनाना नहीं सीखोगे तो उसको ज्वाइन कैसे करोगे, उसको ज्वाइन एक लंबी बेल किस तरह बनाओगे। तो उससे पहले आपको डिज़ाइन सीखना ज़रूरी है, बनाना आना चाहिए, उसके बाद में ही हम उसे ज्वाइन करेंगे। तो ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पैटर्न वाइज आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहली वीडियो में आपको टिपिकल बता दूँ, फिर सेकंड वीडियो में थोड़ा लाइट बता दूँ, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे और अचानक से बना भी नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। अब हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे। उसी तरह मैंने डॉट किया है इसे, और इसके चारों तरफ एक सर्कल बना देंगे। वही लाइन खींच के हम डिस्टेंस देख लेंगे। इसको मैं फ्रिल वाला फ्लावर बोलती हूँ, उसमें ना मैं फ्रिल्स बनाती हूँ। ये फ्लावर वैसे मैंने कहीं देखा नहीं है, ये तो मैं खुद से ही बना लेती हूँ। इस तरह से जो हमने ऊपर फ्लावर बनाया ना वो वैसा लुक आएगा इसमें। इसी इसको भी मैं दो तरह से बना के दिखाऊंगी। कई लोग ऐसे बनाते हैं और वैसे मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 पत्तियाँ देखो मैंने चौड़ी रखी हैं, और बाकी की इधर की 3 पत्ती उधर की 3 पत्ती पतली पतली है। बस इसमें से झल्लर सी बना देंगे, फ्रिल सी बना देंगे, और ये लो फ्रिल वाला फ्लावर तैयार है। तो बहुत इजी है इसे बनाना। और अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो इससे भी ज़्यादा इजी है। बस उसमें यही है, हर मेहंदी के डिज़ाइन में डिस्टेंस ज़रूरी होता है कि आप डिस्टेंस पे ज़रूर ध्यान दें। डॉट कर लिया हमने, और अब इसके चारों तरफ इस तरह से रफ हम सर्कल बना लेंगे, और अब इस सर्कल के ऊपर हम लहर बनाएंगे इस तरह। इस तरह से लहर बना दी, और अब हमें जितने डिस्टेंस में लाइनें खींचनी है उस डिस्टेंस में हम लाइनें खींच लेंगे। पर उससे पहले मैंने इसे शेड कर दिया है, क्योंकि अगर आप इसमें पतली लाइन खींचना चाहोगे फिर शेड करोगे तो लाइंस मिल जाएंगी, इसलिए पहले हम शेड करेंगे और फिर इसमें अपने मन मुताबिक लाइंस दे सकते हैं आप। 3 लाइन दो, 4 दो, 5 दो, पत्तियाँ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगी। तो आप देखिएगा इसमें मैं ज़्यादा ना पतली ना ज़्यादा मोटी, हमें ठीक ठाक सी लाइंस इसमें देनी है।
अब मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसमें लाइंस दे दी हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर से पत्तियाँ ऑटोमेटिक तैयार हो गई हैं। ये लीजिए। अब आप खुद बताइए कि कौन सा फ्लावर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एकदम गोलाई में आया है और इसकी फ्रिल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही है और इसमें क्लियरिटी भी है। तो आप इस पहले वाले के बजाय इस तरह फ्लावर को बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अब हम कोई दूसरा फ्लावर सीखेंगे। वैसे फ्लावर काफ़ी तरह के होते हैं पर सभी फ्लावर्स तो देखो कोई बनाता नहीं है जहाँ तक मैं जानती हूँ। ये बेसिक फ्लावर्स हैं मेहंदी में जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। और वैसे ज़्यादा मेहंदी में लाइन का ही खेल है। लाइन से ज़्यादा डिज़ाइंस ज़्यादा बनते हैं और लाइंस की सबसे पहली क्लास हम ले चुके हैं और आगे लाइंस के ही सबसे ज़्यादा आपको डिज़ाइन सीखने के मिलेंगे। ये लीजिए, ये फ्लावर एकदम तैयार हो गया है। अब इसको हम हाईलाइट कर देंगे थोड़ा से मोटा मोटा करके। फ्लावर्स बनाने बहुत आसान है, आप इजीली इन्हें सीख जाएंगे। बस वो है कि आप कोन किस तरह चला रहे हैं। आप शुरू से ही पतला कोन चलाना सीखें, मोटे कोन से बिल्कुल मेहंदी ना बनाएं, क्योंकि मोटा तो अपन खुद कर लेते हैं, उसको हल्का सा प्रेस करके मोटी मेहंदी आराम से निकल आती है। तो पतला कोन चलाना है ये सीखें ताकि आपको फिनिशिंग आपके हाथों में जल्दी आए। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम फ्लावर। सारे फ्लावर की शुरुआत ज़्यादातर मैं इसी तरह करती हूँ क्योंकि ये सर्कल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्लावर गोल होते हैं तो ऑब्वियसली सर्कल से ही स्टार्ट होंगे, बॉक्स से तो स्टार्ट होने से रहे। ये बस हल्का मूवमेंट देख के बनेगा। इसमें आप 4 से 5 पत्तियाँ ही बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, ये ज़्यादा में इतना खूबसूरत नहीं लगता है। सिर्फ 4 हो या 5 हो बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी पत्तियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। हल्का सा मूव करके बस उठाया, फिर मूव करके वहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए 4 पत्तियों में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने 4 का बनाया, आप 5 का भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें शेड दे देंगे हम। ये लीजिए, ये फ्लावर भी बनके एकदम तैयार हो गया। काफ़ी डिफरेंट फ्लावर्स हैं, पत्तियों का खेल है। बस पत्तियाँ अच्छी से एक्यूरेट से बन जाती हैं तो आपके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। उनमें अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, खिचड़ी सी लग जाएगी। तो हमें खिचड़ी तो बनानी नहीं है, आपको पता है ना खिचड़ी हमें पसंद नहीं है। ये और भी सिंपल है, इसमें इस तरह मोटी मोटी पत्तियाँ निकालनी है पंखे जैसी। पंखा डिज़ाइन कहती हूँ मैं इसको, पंखे की जैसा लगता है मुझे। वैसे पंखे में इतनी पंखुड़ियाँ होती नहीं हैं, पर हम फ्लावर के अंदर ज़रूर बनाएंगे। अब जैसे मेरे ये फ्लावर के थोड़ा देखो इधर से चौड़ाई में ज़्यादा ले लिया मैंने। ये 1 2 3 4 5 पत्तियाँ इसकी अच्छी हैं, एक थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जब ऐसा कोई डिज़ाइन बन जाता है तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है कि हम उसको एक्यूरेट कैसे करें। बस उसको थोड़ा बाहर की तरफ या मोटाई कर लो उसकी, तो वो ऑटोमेटिकली उसका लेवल बन जाता है। जैसे मैंने इधर से थोड़ा मोटा कर दिया तो उसका लेवल ऑटोमेटिक बन गया। तो ऐसा नहीं है कि जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं उनसे डिज़ाइन ख़राब नहीं होते, मुझसे भी बहुत सारे डिज़ाइन ख़राब होते हैं, मैं भी मिटा कर उसको फिर एक्यूरेट करती हूँ। पर जो होता है कि हम बैलेंस में कर सकते हैं वैसे हम बैलेंस में कर लेते हैं। देखिए मैंने शेड भी दिया है, इसमें पॉइंट भी किया है, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। बस ज़्यादा फ्लावर नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। वीडियो को मैं चाहती हूँ आप कंप्लीट देखें, पूरा देखें, उसको मिस ना करें। अगर आप सच में मेहंदी सीख रहे हैं तो प्लीज़ उसको मिस ना करें, पूरा का पूरा देखें
ताकि पूरी नॉलेज आपको मिले, ताकि आप मुझसे सवाल ना कर सके कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं। अगर आप पूरा देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सवाल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया फ्लावर। वैसे ये वाला डिज़ाइन इतना कोई बनाता नहीं है, पर ये है बस डिज़ाइन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब एक और डिज़ाइन बनाएंगे हम, थोड़े रफ पत्तियाँ बनाएंगे जिन पत्तियों का कोई बैलेंस ही नहीं होता है, उससे डायरेक्ट पत्तियाँ इस तरह से बनाएंगे जो एक के ऊपर चढ़ी रहती हैं और इस तरह से मतलब होती हैं बिखरी बिखरी सी। पहले हमें पत्तियाँ बनानी है, बाद में हमें डॉट कर देना है। इसमें हम सर्कल नहीं बनाएंगे, बस इस तरह से इसको बनाएंगे। ये भी फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। बेल, सिंपल बेल के अंदर ये फ्लावर बना के अब डिज़ाइन बनाइए, बहुत सुंदर लगता है। इस जो गोला है उसको गोलाई में और अच्छे से कर दें क्योंकि हमने उसी से शेड लिया है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें हम मेहंदी किन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉट हुआ, या जैसे डॉट है मैंने बताया, जैसे यहाँ पे मैं इस तरह एक एक डॉट कर देती हूँ। वैसे इसमें डॉट नहीं अच्छा लगेगा, पर करना चाहो आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, इस तरह से मूव कर सकते हैं दोनों तरफ। ये इधर जो मैंने शायद 3rd नंबर वाला फ्लावर बताया था ना, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की 3 बिंदु कर सकते हो और ये इस तरह बना सकते हो। ये जहाँ डॉट किया ना, आप वहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन ले सकते हो, और ऊपर जो वो फ्लावर दिख रहा है वहाँ पे आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। हार्ट के अंदर से छोटा हार्ट निकाल सकते हो, ये अट्रैक्टिव लुक देने के। ये पत्ती के अंदर का है कि आप इस तरह घुमा देके इस तरह। पर ये वाले डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही अच्छे लगते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी किसी में लगा दिया तो वो उसकी फ्लावर की शेप ही पूरी चेंज हो जाएगी। इतना करा और घुमा दिया। आप शेप्स देख लीजिए ध्यान से कि किस तरह बन रही है। ये इस तरह से बनाया। शेड तो हम अभी तक वैसे शेड ही करते आए हैं, तो इस तरह हमने, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था पत्ती वाले में, मैं आपको भी बताऊंगी मैंने किस किस में क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेड दिया है मैंने, किस तरह का आप शेड भी दे सकते हो। काफ़ी तरह के हैं डिज़ाइन जिन्हें आप फ्लावर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये एकदम ऐसे मोर वाला लुक है, ये मोर का है, डबल लाइन ऊपर आके नीचे डॉट, इसको मोर वाला लुक कहते हैं क्योंकि जो मोर के फेदर्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। एक्यूरेट नहीं कह रही हूँ मैं, नहीं आप मुझे कमेंट करो कि ऐसी नहीं होती हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें मैच करेंगे कि हम ये किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये जो मैंने बनाया है, इधर वाली लाइन इस तरह से जब भी घुमाव आए, मैंने आपको बताया था उठा हुआ पत्ती, तब ही आपको ये वाला इस्तेमाल करना है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पत्तियों को। शेड आप किसी में भी दे सकते हो, शेड सब में अलग होता है। और ये वाला हम इस तरह के गोल डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे। जब शेप ऊपर से गोल आ रही है तभी हम उसके नीचे की बनावट भी गोल करेंगे, तभी ये जो गोल वाला डिज़ाइन मैंने आपको बताया ना, ये चारों, ये आप वैसे में इस्तेमाल करें। और ऐसे वाले आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हमने फ्लावर, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे, इन सब में इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ट वाला भी आप उसमें कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर पेज और कोन के साथ। तब के लिए आपको